अस्सलाम वालेकुम सब दोस्त कैसे हैं। ठीक हैं। अच्छा, मेरा नाम दास्तान है और मैं रोम में रहता हूँ। दरअसल अगर बात की जाए तो मैं असाइलम सीकर रोम के हवाले से कुछ इंफॉर्मेशन दूंगा उन दोस्तों को जो दोस्त यहाँ पर नए आना चाह रहे हैं या जो दोस्त यहाँ पर आ चुके हैं 1 साल या 8 महीने या 1.5 साल पहले, क्योंकि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो 1 1.5 साल पहले की है, इससे पहले की मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले रोम का मैं आपको बता दूं कि मैं जब इटली में एंटर हुआ तो मैं मिलान आया था। मिलान में मैंने किसी से पूछा था रोड पे ही कि यार आप मुझे बता दो यहाँ पर असाइलम कहाँ होता है, तो उन्होंने कहा कि यार आप रोम चले जाओ। मैं किसी को नहीं जानता हूँ यहाँ पर, मैं सिर्फ अपना जो मेरे पास जो एक्सपीरियंस है जो मैंने यहाँ पर फेस किया है मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वीडियो बनाने का मकसद क्या है, ताकि आपको नॉलेज हो, आपको पता लगे कि यहाँ पर किस तरीके से लोग आकर असाइलम सीकर आकर यहाँ पर क्या करते हैं और किस तरीके से आप असाइलम कर सकते हैं। बेसिकली जब मैं रोम आया तो यहाँ पर आकर मैं कस्तूरा चला गया। कस्तूरा किसे बोलते हैं? कस्तूरा कहते हैं जो थाना होता है ना, थाने में आप जाते हैं। थाने में जाकर मैंने उनको कहा, अच्छा ना मुझे उनकी जबान समझ में आ रही है ना उनको मेरी आ रही, क्योंकि ये इटालियन जो है इटालियन ज्यादा बोलते हैं। बहुत अच्छे लोग थे, पुलिस वाले थे लेकिन बहुत अच्छे थे। उन्होंने मुझे बिठाया, कुछ भी नहीं कहा, कुर्सी पे बिठाया और ना मुझसे बैग लिया ना मुझसे मोबाइल लिया, कुछ भी नहीं लिया। मुझे बिठाया, बस मुझे कहा कि आप बताओ कैसे आए और क्या करने आए। मैंने उन्हें ट्रांसलेटर के जरिए बताया कि मैं यहाँ पर आया हूँ, मेरा मेन मकसद यहाँ पर असाइलम करना है और मैं इस रीजन की वजह से मैं अपना मुल्क छोड़ के आया हूँ। तो उन्होंने फिर क्या किया, सुबह तक मुझे बिठाए रखा। वैसे भी सुबह हो गई थी, मैं 3 साढ़े 3 बजे के करीब रात को मैं एंटर हुआ था थाने में। फिर सुबह मुझे एक और टीम लेके गई, जो इनका मेन ब्रांच है जो इमिग्रेशन के लिए होता है, कस्तूरा दी रोमा, जो सबसे बड़े इमिग्रेशन कस्तूरा है जो थाना है सबसे बड़े इमिग्रेंट्स के लिए। वहां पर ये मुझे लेके गए गाड़ी में। वहां पर ले जाने के बाद इन्होंने मेरे फिंगर लिए, पहले सारे फिंगर्स मेरे लिए। उसके बाद इन्होंने कहा कि आप किस मुल्क से क्या नाम है, कौन से मुल्क में आपने असाइलम किया हुआ। मैंने कहा मैंने किसी में भी नहीं किया। मेरे यहाँ तक के मेरे बालों का कलर, मेरा सब कुछ उन्होंने हाइट वाइट वहीं पर ही ली और बाकायदा उन्होंने चेक किया कि इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। जब उनको ये मुतमईन हो गया कि ये बंदा यहाँ पर आया है, इसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, तो उसके बाद उन्होंने मुझे पेपर दिया और कहा कि भाई आप रजिस्टर्ड तो हो गए हो, हम आपको रहने की जगह नहीं दे सकते, आप रहने की जगह का बंदोबस्त खुद करो। हम इतना कर सकते हैं कि हम आपने हमने आपकी रजिस्ट्रेशन कर दी है। जो काम यहाँ पर लोग 4 4 5 5 दिन बाहर कस्तूरे के बाहर सोकर करते हैं वो आपका हो गया है ज्यादा से ज्यादा 5 घंटे में। अब आप ये लो, अब जाओ। अब रहने का बंदोबस्त आपने खुद करना है, कभी एक जगह सोना कभी दूसरी जगह सोना। 10 से 12 दिन ये प्रोसेस चलता रहा। उसके बाद मुझे हेल्प सेंटर का किसी ने एड्रेस दिया, यानी मैं कारिदास गया, कमूने गया। कमूने के बाद फिर उन्होंने मुझे कहा कि यार आप कारिदास जाओ, कारिदास आपको रहने की जगह देगा। मैं कारिदास गया। कारिदास वालों ने कहा कि नहीं हमारे पास रहने की जगह नहीं है, आप इस नंबर पे, टूल फ्री एक नंबर था, एसओएस। एसओएस यहाँ पर जो है रोम में, एसओएस वो डिपार्टमेंट है जो इमिग्रेंट्स को देखती है, उनको रहने की जगह देती है, खाना पीना और रिहाइश ये सब कुछ देती है। ना मेरे पास कार्ता दी एडेंटी था, यानी जो इटालियन कार्ड होता है वो मेरे पास नहीं था। ना मेरे पास क्या नाम है टेस्टा सेनेटारिया जो मेरा मेडिकल कार्ड है वो भी नहीं था। ना मेरे पास सजोडनो थी कुछ, सिर्फ वाइट एक छोटा सा स्लिप मुझे उन्होंने दी थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, मुझे एक नंबर दिया, उस नंबर पे मैंने कॉल की। उस नंबर को मैंने बताया कि मैं यहाँ पर नया आया हूँ, मेरे को यहाँ पर रहने की जगह मेरे पास नहीं है, ना खाने की जगह है, तो बराए मेहरबानी मुझे रिहाइश दी जाए टूटी फूटी इंग्लिश लैंग्वेज में। उन्होंने मुझे हेल्प सेंटर का एड्रेस दिया, तो मैंने उनको कहा मुझे पता ही नहीं है हेल्प सेंटर का है, तो बराए मेहरबानी आप मुझे कुछ ऐसी चीज दें जिसके जरिए मैं चले। उन्होंने मुझे मेरे ही फोन नंबर के इनबॉक्स में मैसेज करके मुझे बताया, एड्रेस दिया। मैंने वो एड्रेस लिया और क्या नाम है अपने उस पे गूगल मैप पे उसे पुट किया और उसके बाद मुझे लोकेशन पता लग गई। अच्छा, मैं जैसे ही गया हेल्प सेंटर, उन्होंने मेरी कंडीशन देखी, क्योंकि मेरी कंडीशन वैसे ही बहुत खस्ता हो रही थी, इधर उधर ठोकरे खाने के बाद, और बहुत मसला हो रहा था मेरे साथ। उन्होंने जब मुझे देखा कि ये बंदा वाकई एलिजिबल है, इसको रिहाइश की जरूरत है, तो उन्होंने मुझे रिहाइश दी। उसी दिन नहीं दी, मुझे कहा कि ठीक है हमने आपका नाम लिख दिया, आपकी रिक्वेस्ट हमने ले ली है,
हमें एसओएस की तरफ से कॉल आई थी कि भाई ये पर्सन आ रहा है, इसको जरा देखें, इसका इंटरव्यू ले, ये बंदा एलिजिबल है किसी कैंप के लिए या ये वैसे ही डिमांड कर रहा है कैंप की। तो फिर उन्होंने क्या किया कि मेरा इंटरव्यू लिया और मुझे कहा कि ठीक है आप कल आए, हम कल इस चीज पर हम आपसे बात करेंगे। फिर कल जैसे ही मैं गया उनके पास, उन्होंने मुझे उसी वक्त रहने की जगह दे दी। बराबर में हेल्थ सेंटर के बराबर में एक कैंप है, उधर उन्होंने मुझे जगह दी। वो जगह लेने के बाद फिर मैं तकरीबन 8 महीने उसी जगह पे रहा। मैं स्कूल जाता था, वर्क की तलाश करता था, जबान नहीं आती थी तो वर्क भी नहीं मिलता था। उसके बाद उन्होंने मेरा कार्ड बनवाया, जो मेरा कारतदी दांती था वो मेरा बन गया, कम्युनिटी के एड्रेस पे बना, फ्री में बनाया, कैंप वालों ने बनाया। जिसके लिए यहाँ पर जो लोग हैं, जो हमारे पाकिस्तानी या नेपाल या बांग्लादेश के जो भी लोग हैं, मैं किसी को ये नहीं कहूंगा कि वो सही है या गलत है, वो जो है वो ये कार्ड बनाने के लिए आपसे लेते हैं तकरीबन 1000 से लेकर 1500 यूरो चार्ज करते हैं इसका, ठीक है ना। क्योंकि कारतदी इदानते के लिए आपको एड्रेस की जरूरत होती है और एड्रेस नहीं होगा तो आपका कार्ड नहीं बनेगा, ठीक है। उन्होंने कैंप वालों ने मेरा कार्ड बनवाया, उसके बाद उन्होंने मेरा तेस्ता सैनिटारी हॉस्पिटल का कार्ड बनाया, और उसके बाद मैं वापस 2 महीने के उसमें टाइम था जो मुझे स्लिप दी गई थी, उसके बाद वो स्लिप मैं लेके गया। उन्होंने मुझे एक व्हाइट सजोर्नो दे दी, जिसे व्हाइट पेपर कहते हैं, व्हाइट सजोर कहते हैं, जिस पे 2 महीने के बाद आप एलिजिबल हो काम करने के लिए, आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। लेकिन आगे क्या होगा, इसी तरह मैं आपको स्टेप बाय स्टेप रोम के हालात बताऊंगा कि यहाँ पर आप किस तरह सरवाइव कर सकते हो, यहाँ पर आपको प्रॉपर वे क्या करना चाहिए, आप किस तरह जा सकते हो, किस तरह नहीं जा सकते, यहाँ पर रहने के लिए क्या क्या आपको करना चाहिए, वो चीज मैं आपको बताऊंगा। इसी तरह मजीद वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह इटली के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।